भी हो हर खाने के बाद टपाल ग्रीन टी प्लीज। टपाल ग्रीन टी अब ऑरेंज फ्लेवर में। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। बलोचिस्तान में 12 मकामात पर फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 58 हो गई। बलोचिस्तान में 48 घंटे के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 99 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम हमले नाकाम बना दिए। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान धरती और आवाम की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों का ताक़ुब और फिजाई ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मजीद दहशतगर्दों की हलाकतों और भारी नुकसानात की भी इतलात हैं। दहशतगर्दों ने खुजदार के बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर दिया। दहशतगर्दों के हाथों शहीद अफराद में खातून और 3 बच्चे भी शामिल हैं। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की फितनल हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया का दहशतगर्दों से गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। तो मुसलसल हम इसके ऊपर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अपने नाजरीन को इंगेज रखे हुए हैं और वहाँ की सूरत हाल से हम आगाह रखे हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ दीगर खबरों में बात करेंगे। लाहौर के मुकामी अदालत ने सानिया भाटी गेट के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली। अरशद अली की रिपोर्ट। जिला कचहरी में सानिया भाटी गेट केस, अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने दरख्वास्त पर समाअत की। मुल्जिमान प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज, सलमान यासीन और उस्मान को अदालत में हथकड़ी में पेश किया गया। पुलिस के 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की मुल्जिमान के वकला ने मुखालफत की। कंपनी के सीईओ के भाई ने बयान दिया, अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसमें मुलव्विस नहीं हूँ। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने फरीकैन वकला के दलाइल के बाद मुल्जिमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान के वकील में मियां मोहम्मद एडवोकेट ने बताया, कंपनी की जानिब से 1 करोड़ रुपए का चेक बतौर मुआवजा पुलिस को दे दिया है। उस कंपनी की जुरिस्डिक्शन में ये जो मामला है, ये वाली जगह जहाँ पे बच्ची गिरी है वो आता ही नहीं है, पहली बात। मगर उसके बावजूद एक अफसोसनाक वाक़या है, तो कंपनी के मालकान ने अपनी एक खुदा तरसी दिखाते हुए और मैडम सीएम के हुक्म के ऊपर 1 करोड़ रुपया पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 4 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर पुलिस से तफ्तीश पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। लाहौर के इलाके भाटी चौक में जांबा खातून के शौहर पर तशद्दुद का मामला। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। एसपी और एसएचओ ने बयान दिया है कि हमें पुलिस कमांड ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। गुलाम मुर्तज़ा पर एसएचओ के कमरे में तशद्दुद किया गया। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। एसएचओ के कमरे में नस्ब कैमरे की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली गई है। इंक्वायरी टीम ने शोरकोट जाकर गुलाम मुर्तज़ा का बयान रिकॉर्ड किया। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने वाक़े को मिसहैंडल किया। दोनों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। दूसरी जानिब लाहौर में चिड़ियाघर के बाहर फुटपाथ पर 5 फुट गहरे मैनहोल का ढक्कन गायब। शहरियों की बड़ी तादाद हफ्ता और इतवार को चिड़ियाघर का रुख करती है। मैनहोल को बरवक्त ना ढांपा गया तो कोई बड़ा सान्हा हो सकता है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे कासिम अरशद से। जी कासिम, बताइए क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर में चिड़ियाघर के बाहर मौजूद हैं और ये फुटपाथ है जहाँ पर हम खड़े हैं। अगर कैमरामैन इशफाक अब्बासी दिखा सकें तो हम जैसे ही थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो ये बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर, यानी चिड़ियाघर की फुटपाथ के ऊपर ये मैन होल खुला है। ये कम से कम 5 फीट गहरा नीचे लग रहा है। ऊपर जो है वो सामान है, मलबा है और यहाँ पर लोहे के रॉड भी नज़र आ रहे हैं। जो बेदहानी में अगर कोई बच्चा यहाँ से गुजरता हुआ इसमें गिर सकता है। ये मैन होल खुला है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये बताएं क्या कहते हैं? मुतालबा यही है कि जिस कंपनी का ये सिस्टम है उसको चाहिए कि इसके। ठीक है कासिम, बहुत शुक्रिया आपका।
एक और अहम खबर शामिल करें। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 8 बेनामीदार असासों से 10 बरदार। मुल्जिमान ने असासों में 6 प्लॉट्स, 3 घर, 6 गाड़ियां अदालत के सामने सरेंडर की। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस में पेशावर की एहतसाब अदालत ने सरेंडर करने वाले बेनामीदार मुल्जिमान के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। फैसले में लिखा कि असासे सरेंडर करने वालों में मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। बयान के मुताबिक मुल्जिम कैसर इकबाल ने अब इनके नाम पर असासे बनाए। इन्हें असासे सरेंडर करने पर कोई एतराज़ नहीं। बेनामीदारों के तमाम असासे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मिल्कियत है। नैब कानून के मुताबिक इन तमाम असासों की केपी हुकूमत को मुंतकली यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान को सिंतस मुआहदे के तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल हुई है। आलमी सालिसी अदालत ने भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। आलमी सालिसी अदालत ने हुक्म दिया, भारत 9 फरवरी तक बगलिहार और किशनगंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। अदालत ने कहा, पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाजे करे वो कौन सी दस्तावेजात चाहता है। आलमी और मुल्की मंडियों में सोने और चांदी की कीमतों को रिवर्स गेयर लग गया। फी तोला सोने की कीमत में 25,500 रुपए की कमी देखी गई। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में फी तोला सोने की कीमत 25,500 रुपए कमी के बाद 5,11,862 रुपए पर आ गई। आलमी मंडी में फी ऑन सोना एक ही दिन में $255 कमी के बाद $4,895 पर आ गया। चांदी की कीमत में भी वाज़ेह कमी देखी गई है, जहां फी तोला चांदी 2,063 रुपए सस्ती होकर 9,006 रुपए पर आ गई। ईरानी क़यादत हमारी डेडलाइन से आगाह है। वो मुआहदा करना चाहते हैं, ना किया तो हमारा सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा ईरान के करीब मौजूद है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को वार्निंग, कहा यह बहरी बेड़ा वेनेजुएला में मौजूद बहरी बेड़े से भी बड़ा है। अमरीकी डिस्ट्रॉयर इजरायली बंदरगाह इलाक में लंगर अंदाज हो गया। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने खलीज फारिस में 2 रोज़ा जंगी मशकों का ऐलान कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम ने खबरदार किया है कि मशकों के दौरान ईरानी फौज आपने हुर्मस बंद करने से बाज रहे, वरना संगीन नताइज होंगे। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. We stopped 837 people, as you know, last week from being hung. A lot of people are being killed, so we'll see what happens. I can say this, they do want to make a deal. Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only they action? know for sure. Have you communicated that to them Yeah, directly? I have. I mean, I don't want to talk about anything having to do with what I'm doing militarily, but we have a tremendously powerful fleet. अमरीका से मुनसिफाना और मसावी बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत धमकियों के साए में नहीं हो सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इस्तांबुल में तुर्क हममनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 टोक मौक़िफ़ अपना लिया। दौरे तुर्की के दौरान अब्बास इराक़ची ने सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान से मुलाकात की। कहा, ईरान की दिफाई और मिसाइल सलाहियत कभी मुज़ाकरात का मौजू नहीं बनेगी। सदर एर्दोग़ान ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। अमेरिका ने सऊदी अरब के लिए $9 अरब के पेट्रियट सिस्टम्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन से जारी बयान के मुताबिक दिफाई पैकेज में 730 पेट्रियट मिसाइल्स और साजो सामान शामिल है। पेंटागन के मुताबिक सऊदी अरब मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका 9 नेटो इत्तेहादी है और इस दिफाई पैकेज से खित्ते में इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। सऊदी हुकाम ने इस इक़दाम को वाशिंगटन और रियाद के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन के नए दौर का आगाज करार दिया। और स्पेन ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को कानूनी हैसियत देने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कानूनी रिहायशी हैसियत के लिए पासपोर्ट और पुलिस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया, जिसकी वजह से गैर मुल्की सिफारत खानों के बाहर दस्तावेजात के हुसूल के लिए कतारें लग गईं। पाकिस्तानी सिफारत खाने और काउंसलेट के बाहर भी कई दिनों से शहरी पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात के लिए मौजूद हैं। कानूनी रिहायशी हैसियत के लिए 2025 के अख्ताम तक कम अज कम 5 माह स्पेन में रहना जरूरी है। नई पॉलिसी से सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी भी फायदा उठा सकेंगे।